अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं सिंपल ईद आउटफिट, जिसके लिए हमने लिया है मूस सैटिन 4.5 मीटर। आप लोग 5 मीटर भी ले सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। और ये हमने लेस ली है ब्लैक वाली 6.5 मीटर, ये 6 रुपीज़ पर मीटर थी। और ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है हमने डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप लोग बाय कर रहे हैं तो 1/2 मीटर बाय कीजिएगा, वो मोर देन इनफ होगा। और मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी सूट, तो इसके लिए मैंने शोल्डर्स रखे हैं 7.5, आर्म होल भी 7.5 एंड चेस्ट में मैंने 2 इंचेस प्लस किया है मार्जिन, वेस्ट में भी 2 इंचेस प्लस किया है एंड हिप के लिए भी मैंने 2 इंचेस प्लस किया है। अगर आप लोग को और लूज़ चाहिए तो आप अपने हिसाब से लूज़ एंड फिटिंग कर सकते हैं। लेंथ में भी मैंने 2 इंच प्लस किया है फॉर फोल्डिंग एंड मार्जिन स्टिचिंग। मैंने अपने साइज़ से भी 2 इंचेस लूज़ रख के ही +2 किया है मार्जिन, बिकॉज पाकिस्तानी सूट थोड़े लूज़ होते तो अच्छा लगता है वो, उस वजह से। ओके, इसका नेक हम वी नेक रखेंगे। इस तरीके से मैंने नेट कट करके उस पर मैंने स्टिक कर लिया है पेपर फ्यूजिंग से क्लॉथ पर, बिकॉज ऐसे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद हम इसे कट करने के बाद ऐसे फोल्डिंग कर लेंगे, स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद मिडल पार्ट करके हम मिडल पार्टीशन करके हम अपने जो क्लॉथ है मेन फ्रंट पार्ट उसके ऊपर ऐसे रखकर स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से करके हम अपना फ्रंट नेक रेडी कर लेंगे एंड बैक नेक भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। हम स्लीव्स बना रहे हैं डबल लेयर में फ्रिल वाली। उसके लिए मैंने पहले 9 इंचेस रखा है स्लीव्स का, +1 रखा है मार्जिन का, तो मैंने टोटल 10 इंचेस की स्लीव्स कट की है। और हमने इसकी फ्रिल के लिए लिया है ब्लैक नेट। और फर्स्ट लेयर हमने 8 इंचेस पे मार्क करके इस तरीके से इसे फोल्ड करके एक साथ ही दोनों स्लीव्स की एक लेयर निकाल ली है। और सेकेंड लेयर हमने 6 इंचेस पे मार्क किया है। 6 इंचेस पर मार्क करके वापस उसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक साथ दोनों लेयर वापस साथ ही निकाल लेंगे। हमारी दोनों लेयर्स कटिंग होके रेडी है। उसके बाद हम एक कर ऊपर एक रख कर इस तरीके से गैदरिंग डालते हुए स्लीव्स रेडी कर लेंगे। हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। उसके बाद हम ये लेंगे 2 पट्टियाँ फ्रिल के लिए। इसकी लेंथ है 22 इंचेस एंड ब्रेथ है इसकी 2.5 इंचेस। उसके बाद हम एकदम बारीक फोल्ड करेंगे। बारीक फोल्ड रखेंगे तो वो बेटर लगेगा। अगर हम 1/2 इंचेस फोल्डिंग देंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इस वजह से हमने बारीक फोल्डिंग की है। दूसरी पट्टी हमने रेडी करके रखी है कुछ इस तरीके से। उसे रेडी करने के बाद इसे हाफ में हम फोल्ड करेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद आप इसे मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद हमने नीडल एंड थ्रेड की मदद से फ्रिल बनाई है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट लगाना आई थिंक सो ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं हो तो आप इस तरीके से नीडल एंड थ्रेड की मदद से करके बना लीजिएगा। बनाने के बाद हम स्लीव्स पर अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारी स्लीव्स रेडी होकर कुछ इस तरीके की दिखेगी एंड हमारी स्लीव्स रेडी है। उसके बाद हम अटैच कर देंगे कुर्ते पर। अटैच करने के बाद हम फिटिंग बनाकर चाक बना लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग के लिए लेंगे पेपर फ्यूजिंग। पेपर फ्यूजिंग लेने के बाद हम प्लेट्स की और बोल्स की मदद से छोटे छोटे मून के 2 शेप्स बना लेंगे। आप चाहो तो जिस हिसाब से आप डिज़ाइन रखना है उतने मून बना सकते हैं। हमने 2 बनाए हैं, एक बड़ा और एक छोटा बना के हमने कट कर लिया है। उसके बाद हमने छोटा सा टुकड़ा लेकर हमने स्टार बनाया है स्केल की हेल्प से। मैंने 4 स्टार्स बनाए हैं टोटल डिज़ाइनिंग के लिए। आप चाहो तो जिस हिसाब से आपको रखना है बना सकते हैं। इसके बाद मैंने स्केल की मदद से इस तरीके का कुछ ये शेप दिया है जो मॉस्क टाइप दिखे। वो बनाने के बाद सारे शेप्स कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया है इसे फैब्रिक को। पेस्ट करने के बाद आयरन से इसे स्टिक कर लीजिएगा। स्टिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के इसे कट कर लीजिएगा पूरे शेप्स को। कट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से कट लगाएंगे फैब्रिक में छोटे छोटे, ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। आप चाहो तो ग्लू से स्टिक कर लो या नीडल एंड थ्रेड से रफ स्टिचेस लगा लो। स्टिचेस लगाने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसे पेस्ट किया है फ्रंट पार्ट पर। आप जैसे चाहो अगर अलग अलग डिज़ाइन अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब इसके बाद आप नीडल एंड थ्रेड की मदद से इसे फिक्स कर दीजिएगा, वरना आप पर्ल पिन से भी कर सकते हैं। करने के बाद
पक्का कर लीजिए अपनी मशीन से। इसके बाद हमने ये राइनस्टोन चेन लिए, मैंने ये 2 मीटर्स ली थी, 2 पीस थे। और उसके बाद ये तो आप ग्लू से स्टिक कर लीजिएगा या फिर उसके बाद आप नीडल एंड थ्रेड से लगाकर पूरी चेन को मून्स पर स्टिच कर लीजिएगा। 2 राइनस्टोन्स पे मैंने नॉट लगाकर स्टिच किया है, उनको पक्का करके। आप चाहो तो स्टार्स और जितने भी आप शेप बना रहे हो सब पर राइनस्टोन चेन लगा सकते हो, बट मैंने सिर्फ मून्स पे रखा है बिकॉज़ फिर वो सारे पे ज़्यादा हैवी दिखता है। इस वजह से मैंने सिर्फ दोनों मून्स को ही चेन से कवर किया है। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आउटफिट लुक रेडी है। होप यू लाइक इट। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।